Hello everyone, welcome in our YouTube channel Srimati Maharidevi Tapadia Girls College, Jaswantgarh. Our discussing topic is rationing system in short run. राशनिंग सिस्टम इन शॉर्ट रन और शॉर्ट टाइम या शॉर्ट पीरियड भी इसको बोल सकते हैं अपन। तो आज का हमारा जो चौथा टॉपिक है, आप लास्ट टॉपिक से देख रहे थे यार, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली इसको कार्य बोलते हैं। तो उनमें हमने 3 का डिस्कस किया था, ठीक है, सभी तीनों पर डिस्कस हो चुका था। पहला था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये हमारे 3 टॉपिक थे। आज हमारा जो चौथा टॉपिक है वो राशनिंग सिस्टम है। शॉर्ट रन में राशन प्रणाली का सहारा लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसे अति अल्पकाल में राशनिंग, हमारा जो टॉपिक है ये है अति अल्पकाल में राशन। तो कभी कभार ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है कि जो पूर्ति है वो तो होती है कम और मांग हो जाती है ज़्यादा। वो भी कब होती है? अति अल्पकाल में। अति अल्पकाल में कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं इसका अपने अपने तरीके से समाधान करती है। ये जो समस्या है वो केवल शॉर्ट टर्म के लिए होती है, अति अल्पकाल के लिए ही होती है। ये लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म है उसमें नहीं देखने को मिलता है, केवल वेरी शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट रन, ठीक है, एक ही बात है। अति अल्पावधि होती है ये, उसमें ऐसा देखने को मिलता है। तो उस कंडीशंस को अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं किस तरीके से समाधान करती है तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। तो ये अर्थव्यवस्था किस तरीके से समस्या का समाधान करती है? इस अर्थव्यवस्था में जो मुख्य आधार होता है वो क्या होता है? पूंजी होता है, पैसा ही होता है, या इसको कहें तो कीमत यंत्र होता है। तो इसमें कीमत यंत्र है जो इस समस्या का समाधान है वो अपने आप ही कर देता है। किस तरीके से कर देता है? कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ सपोज करिए भाव बहुत बढ़ जाते हैं, है ना। हम देखते हैं कई बार वस्तुएं जैसे नॉर्मल, जैसे प्याज की बात करते हैं तो 10 रुपये kg के भाव से मिलते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़े टाइम के लिए 5-7 दिनों में कई बार ऐसा होता है कि एकदम से प्याज क्लोज होता है, सारी फसलें अगर ख़राब हो जाए तो इसके भाव आ जाते हैं 100 रुपये पे। तो ये जो ऊपर वाली अर्थव्यवस्था है जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये इसी तरीके से करती है। इसमें कीमत यंत्र अपने आप ही एडजस्ट कर देता है, मांग के अनुरूप पूर्ति अपने आप ही हो जाती है। किस तरीके से? इसमें वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं, इसमें वस्तुओं के भाव है जो बढ़ा दिए जाते हैं। अब मांग कौन करेगा? 100 रुपये में जिसको लेना है तो वो ले लेगा, और जो वेट करेगा 10 रुपये में वापस 10 रुपये kg में आने का, वो उसको 10 रुपये आने पे ही वापस परचेज करता है। ये मानते हैं कि पहले एक जगह 100 आदमी आ रहे थे, 100 व्यक्ति, 100 पर्सन थे जो प्याज लेने आते थे एक दुकान पे, ठीक है, एवरेज 100 माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही भाव बढ़े तो इसमें से क्या है कि 20 आदमी, इसमें सप्लाई हो रही है, ये मान लो कि अभी 20 आदमियों के लेवल की हो रही है, तो अभी वो 20 ही आदमी आ रहे हैं, केवल 20 आदमी आ रहे हैं। तो अच्छा, ये मान लेते हैं कि 20 आदमी आ रहे हैं और सप्लाई 20 आदमियों के लिए, एक आदमी ये मानते हैं कि 1 kg लेता है पर डे। कितने लेके जा रहा है एक आदमी? 1 kg। तो माल कितना आया? 20 kg आया, ठीक है। अब 20 kg क्या भाव मिल रहा है? 100 रुपये मिल रहा है 20 kg, जो पर kg क्या भाव मिल रहा है? 100 रुपये पर kg। और इधर 20 नहीं ऐसे होंगे जो 1-1 किलो लेके जाएंगे ये, ठीक है। किस तरीके से? ये तो हो रही है पूर्ति, 20 kg माल आ रहा है,
पहले आ रहे थे 100 आदमी, अब कितने आ रहे हैं? 20 ही आ रहे हैं। ठीक है, वो 20 ऐसे लोग आ रहे हैं जो प्याज के बगैर नहीं रह सकते, तो वो ऊंची कीमतों पे भी इसको क्या करते हैं? प्याज को खरीद लेते हैं। इस तरीके से मांग और पूर्ति, इन लोगों ने मांग की, मांग 20 लोगों ने करी, बाकी 80 लोग वेट कर रहे हैं सस्ता होने का। ठीक है, तो मांग 20 हुई और 20 दिनों के लिए ही क्या हो रही है? सप्लाई हो रही है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम यहाँ सेट हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो कीमत यंत्र है वो इस प्रणाली का क्या मुख्य आधार होता है, और कीमत स्वयं ही मांग के अनुरूप क्या कर देती है? पूर्ति को कर देती है। जैसे कि आपने समझा, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, प्याज 10 रुपये किलो था, अचानक भाव बढ़ के कितना है कि 100 रुपये किलो हो गए। अब 100 रुपये किलो कौन लेगा? वही लेगा जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्याज की, जो प्याज के बगैर नहीं रह सकते। तो इनमें से 100 में से केवल 20 ही आदमी ऐसे आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि माल क्या हो गया? पूर्ति नॉर्मली ये मान रहे 100 किलो आ रहा था पर डे, लेकिन अब 20 किलो पर डे आ रहा है, तो पूर्ति भी कम हो गई, 20 किलो आ रही है, लेकिन अब 20 जने आ रहे हैं। ठीक है, खरीदने के लिए, और प्रत्येक आदमी कितना लेता है? 1-1 किलो लेता है। तो इस तरीके से अपने आप ये मांग के अनुरूप पूर्ति हो जाती है। अब बाकी जो 80 बचे थे वो क्या लेंगे? वो बाद में लेंगे, जब प्याज वापस 10 रुपये किलो हो जाएगा। 10 रुपये किलो होगा तो पूर्ति भी अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से मांग और पूर्ति क्या है, इसका एडजस्टमेंट चलता रहता है, और इस तरीके से ये समस्या है जो अर्थव्यवस्था है जो ये समस्या का समाधान कर पाती है। तो ये तो था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल। अब हम बात कर लेते हैं समाजवादी। समाजवादी प्रणाली में कीमत की प्रधानता नहीं होती है। अर्थव्यवस्था या प्रणाली दोनों एक ही चीज़ है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, या कई बार मैं समाजवादी प्रणाली भी बोलता हूँ, तो एक ही चीज़ है वो। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? कीमत की प्रधानता को नहीं माना जाता है। इसमें ये देख के काम किया जाता है कि जनता को कितना लाभ हो रहा है। जितना जनता का लाभ इस प्रणाली में देखा जाता है, अन्य किसी प्रणाली में नहीं देखा जाता है। तो ये जो प्रणाली है वो विशेष रूप से किसके लिए? जनता के लिए ही होती है। ठीक है, पॉपुलेशन के लिए। तो समाजवादी प्रणाली में जनता के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। और किस तरीके से ध्यान रखा जाता है? इसमें क्या किया जाता है? राशन प्रणाली का सहारा लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? यदि कोई वस्तु के भाव अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाए या कोई अन्य ऐसी स्थिति आ जाए जिसकी वजह से वस्तु के भाव बढ़ने स्टार्ट हो गए बहुत ज़्यादा, तो सरकार क्या करती है? क्योंकि ये प्रणाली किसके द्वारा संचालित की जाती है? सरकार के द्वारा। यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर किसका कंट्रोल होता है? सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो सरकार क्या करती है? उस वस्तु पे क्या अपना नियंत्रण बना लेती है, सारा का सारा अपना खुद खरीद लेती है, और अपने जो खुद के जो राशन की दुकानें होती है उनके द्वारा वो उसका वितरण कर देती है। ठीक है, इसका राशन प्रणाली का सहारा लेती है। जैसे कि हम लोग, जैसे हमारे पास परमिट होता है, हम लोग जाकर के राशन की दुकानों से सामान लेते हैं महीने के महीने, उसी प्रकार से जैसे गेहूँ, चावल, तेल, चीनी वगैरह राशन की जो दुकानें होती है पर मंथ है, जो उनको लोगों को मिलता है, परमिट की सहायता से हम ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्या करती है, जैसे और मैंने बताया अनाज दाल वगैरह मिलती है, उसी के साथ में जैसे प्याज की बात करते हैं, प्याज भी महंगे हो गए तो प्याज भी आपको वहाँ मिलना सुलभ हो जाएगा। किस तरीके से? यदि मार्केट में यदि भाव 100 रुपये किलो हो गए, 10 रुपये से प्याज बढ़ गए 100 रुपये आ गए, तो सरकार क्या करेगी? सारा प्याज अपने पास खरीद लेगी या विदेश से खरीदेगी, कैसे भी करके जो जनता को पूर्ति है वो खुद करवाएगी। और एक जो एवरेज उनकी जो फिक्स रेट है, जैसे मान लो कि 20 रुपये किलो कर दिए, तो पूरे देश में वो राशन की दुकानों से ही सारा 20 रुपये किलो माल है जो प्याज है जो मिलेगा। तो इस तरीके से राशन प्रणाली का सहारा लिया जाता है। तो ये समाजवादी प्रणाली क्या करती है? राशन प्रणाली का सहारा लेती है, राशन की दुकानें खोल देती है, जहाँ क्या है हर महीने राशन कार्ड लेके जाना पड़ता है, और वहाँ से क्या है एक निश्चित मात्रा में आपको सामान मिलेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि परमिट लेकर के हम यदि राशन कार्ड लेके जाते हैं राशन की दुकान पे, तो आपको
वहाँ आपको पर व्यक्ति 5 किलो गेहूँ मिलते हैं, 1 किलो चीनी मिलती है पर व्यक्ति। इसी प्रकार से यदि एक घर में 5 व्यक्ति यदि प्याज लेने जाओगे तो 5 केजी आपको प्याज मिलेगा वहाँ, ठीक है। और 1 महीने आपको उसे गुजारा करना पड़ेगा। फिर उसे अगले महीने वापस आप उसी तरीके से 5 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से 1-1 केजी के हिसाब से आप इतने आइटम लेके आ सकते हो। तो ऑल ओवर इस प्रणाली में आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से सरकार है जो नियंत्रण करती है और इस समस्या का समाधान करती है। बात करते हैं तीसरी हमारी जो प्रणाली है उसकी, मिश्रित। इस अर्थव्यवस्था में या इस प्रणाली में यदि ऐसी समस्या आती है तो उसका समाधान ये किस तरीके से करती है, तो बात कर लेते हैं इस पर भी। यदि मांग के अनुरूप जो पूर्ति है वो कम हो और मांग अचानक बढ़ जाए तो उस कंडीशन में इस प्रणाली में क्या है, सरकार के द्वारा, क्योंकि ये प्रणाली है जो सरकार और निजी दोनों स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं। ये जो तंत्र है, सरकारी तंत्र और निजी तंत्र दोनों मिलकर के, तो इस तरीके से सरकार थोड़ा सा इस कंडीशन में यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हस्तक्षेप करती है। और क्या करती है, वस्तुओं के मिनिमम और मैक्सिमम मूल्य तय कर देती है, ठीक है। मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस क्या कर दिया जाता है, सरकार के द्वारा तय कर दिया जाता है। यदि प्याज का एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो प्याज कहेंगे भी यदि नॉर्मली 10 से कहाँ पहुंच गया है, 100 रुपये पहुंच गया है, तो सरकार क्या करती है इस कंडीशन में कि भी 40 रुपये से अधिक में कोई सेल नहीं करेगा और 20 रुपये से कम में कोई सेल नहीं करेगा। तो चाहे वो खरीदने वाला हो, चाहे बेचने वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे वो दुकानदार हो, उनके लिए मिनिमम रेट दे दिए है कि इससे कम में नहीं बेचना है तो इससे ज़्यादा में भी नहीं बेचना है। 20 से 40 में अपने हिसाब से जो भी आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से इसको बेच सकते हो। तो इस तरीके से क्या कर दिए जाते हैं, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो क्या है प्राइस वस्तुओं के तय कर दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो क्या है उनकी सेल होती है। इसमें वैसे राशन की दुकानें वगैरह ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन सरकार यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तो इस जो प्रणाली में, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो इस समस्या का समाधान है इस तरीके से किया जाता है कि वस्तुओं के मिनिमम और मैक्सिमम जो भाव है वो क्या है तय कर दिए जाते हैं। यदि कोई इससे ज़्यादा लेता हुआ पाया गया या इससे कोई कम लेता हुआ पाया गया, ऐसी कंडीशन साबित हो जाती है तो सरकार क्या करती है, उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है और ऐसी समस्याओं से निपटती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अलग अलग तंत्र है जो अति अल्पकाल में जो मांग और पूर्ति में जो असंतुलन होता है उसको किस तरीके से दूर करती है। तो इसको अपने अपने तरीके से प्रत्येक सरकारें जो दूर करती है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।